जितने भी अवतार हुए हैं हमारे सनातन धर्म में 24 अवतारों में एक रामावतार ही ऐसा अवतार है जिन्होंने अपने जब साकेत धाम को भगवान राघवेंद्र सरकार जाने लगे तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए। सारे अयोध्या वासी के जो निवासी हैं उनको सबको लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार अपने साथ जाते हैं। और जो जिसने सीता जी की निंदा की थी वो भी भगवान ऐसे दयालु हैं, उसके ऊपर भी कृपा करके अपने साकेत धाम को लेकर गए। बाबा जी लिखते हैं से निंदक अघ ओघ नसाए, जिसने सीता जी की निंदा की, जिसके कहने पर भगवान ने सीता जी का परित्याग किया, भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, उसे भी शरण देते हैं। और इस तरह भगवती ने जब प्रश्न किए, भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, देवी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में अंतर क्या है इसे समझ लो। जो निराकार ब्रह्म है हम आप सभी लोग जानते हैं, निराकार ब्रह्म जिसके न हाथ हैं न पैर हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जिसके न पैर हैं न हाथ हैं न नेत्र हैं, लेकिन वो बिना हाथ पैर के सारे कार्य करता है, बिना पैरों के चलता है और बिना वाणी के बोलता है और बिना शरीर के हमें स्पर्श कर सकता है। और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब जब इस संसार में अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हीरा। तब तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। और भगवान ने कहते हैं, हे देवी अनेकों हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अगर आप कहीं बैठे हैं सत्संग में और कोई कथा सुना रहा है, आप कहते हैं ऐसा तो मैंने आज तक, मेरा शरीर 70 साल का हो गई, मेरी अवस्था इतनी, मैं वृद्ध हो गया, आज तक मैंने ये कथा नहीं सुनी, इसलिए ये कथा बेकार है, झूठी है। ऐसा नहीं है, शायद हमने न सुनी, लेकिन कथा जो कोई बोलने वाला है उसने कहीं से पढ़ा है, अध्ययन किया है। बाबा जी ने स्वयं लिखा है, रामायण एक नहीं है, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण कुछ तो प्रचार में है। बाबा जी लिखते हैं क्या कि रामायण रामायण शतकोटि अपारा, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रामायण शतकोट, शत माने 100, शत माने 100, कोट माने करोड़, 100 करोड़ रामायण है। उनकी उपलब्धता हो या न हो, लेकिन बाबा जी ने संकेत दिया। और रामायण शतकोटि अपारा, और कल्प भेद हरिचरित सुहाए। प्रत्येक कल्प की कथाएं थोड़ा भिन्न होती हैं। किसी कल्प में जैसे रामावतार में भगवान ने, भोलेनाथ ने जब कथा सुनाई तो देवी से कहते हैं, पार्वती से, हे देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे भगवती राम जन्म के अनेकों कारण हैं और एक से बढ़कर परम विचित्र। जैसे एक कल्प में जय विजय को सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए और भगवान नारायण राम जी के रूप में अवतरित हुए। और एक कल्प में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक कल्प में जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, जब वृंदा का सतीत्व नष्ट किया
वृंदा को जब जानकारी हुई, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, है प्रभु तुमने मेरे साथ छल किया है, हे हरि छलो पंचो मोहि जवन धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को, जाओ तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। इस तरह वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा और एक कल्प में वही जालंधर रावण बना, और एक कल्प में भगवान नारद जी ने श्राप दिया था रुद्रगणों को, वही रुद्रगण रावण हुए। और जिन भगवान ने विश्व मोहिनी का वर्ण किया, जिन्हें श्राप दिया था नारद जी ने, तुमने मेरा हंसी किया, उपहास किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, मर्त्यलोक में अवतार लेना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुए, और जो भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ थे वही रावण और कुंभकर्ण हुए। इसलिए कल्प भेद हरि चरित सुहाए, हर कल्प में अलग अलग रावण और राम जी का अवतार अलग अलग हुआ। स्वयंभू मनु जी ने तपस्या की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की, और ये जो रामचरितमानस में विस्तार से कथा आती है, रामचरितमानस के जो राम हैं जिनकी विस्तार से कथा होती है, घर घर में अखंड रामायण का पाठ होता है। इसमें इस कल्प की कथा में वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसका हम आप सभी लोग सुनते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वयंभू मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में वो विराजमान है। उनके यहाँ वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह राम कथा की ये रूपरेखा तैयार हुई। आगे कल से आप लोग भगवान की पावन कथा सुनेंगे। 2 बार भगवत नाम, एक छोटा सा भजन, फिर भगवान की आरती और प्रसाद। कल मध्याह्न कालीन बेला में आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारे, जिसके पास जैसा समय है सभी लोग आएंगे। सभी लोग भगवत नाम बोलें। एक भजन सुने पहले, उसके बाद भगवत नाम, फिर भगवान की आरती। उमेश भैया के द्वारा 10 मुद्राओं का दान हो रहा। सनातन धर्म वंश से मंगल कामना। भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन है, हे प्रभु कि मिल गया उनके दामन का साया मुझे, मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। जमाने की दौलत नहीं चाहिए। भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं, भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। ये माता जी के दरबार में पावन अनुष्ठान हो रहा है, और कहा है जो श्रद्धा विश्वास के साथ दरबार में आता है तो लाभ क्या होता है। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, वो सवाली चला आए दरबार में, वो सवाली चला आए दरबार में। लाभ क्या होगा। देखते देखते झोली भर जाएगी, देखते देखते झोली भर जाएगी। माँ
आपकी भक्ति में जान दूं जिस घड़ी दम लबों पे हो राघो मेरा, जिस घड़ी दम लबों पे है राघो मेरा, सामने भोले बाबा का दर्जा मिल गया उनके दामन, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दो बार भगवत नाम सभी लोग बोले तो भगवान की आरती। कि मैं न भूलूं तुम्हें, मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें हनुमत प्यारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे, 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 मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें हनुमत प्यारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे। अब भूलो तुम न भूलो मुझे, मैं बालाजी तेरे सहारे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान जिसे आरती करना है आगे। जितने भी अवतार हुए हैं हमारे सनातन धर्म में, 24 अवतारों में एक रामावतार ही ऐसा अवतार है जिन्होंने अपने जब साकेत धाम को भगवान राघवेंद्र सरकार जाने लगे तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए। सारे अयोध्या वासी के जो निवासी हैं उनको सबको लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार अपने साथ जाते हैं। और जो जिसने सीता जी की निंदा की थी वो भी भगवान ऐसे दयालु हैं, उसके ऊपर भी कृपा करके अपने साकेत धाम को लेकर गए। बाबा जी लिखते हैं से निंदक अघ ओघ नसाए, जिसने सीता जी की निंदा की, जिसके कहने पर भगवान ने सीता जी का परित्याग किया, भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, उसे भी शरण देते हैं। और इस तरह भगवती ने जब प्रश्न किए, भगवान भोलेनाथ समझाते हैं देवी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में अंतर क्या है इसे समझ लो। जो निराकार ब्रह्म है हम आप सभी लोग जानते हैं, निराकार ब्रह्म जिसके न हाथ हैं न पैर हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, जिसके न पैर हैं न हाथ हैं न नेत्र हैं, लेकिन वो बिना हाथ पैर के सारे कार्य करता है, बिना पैरों के चलता है और बिना वाणी के बोलता है और बिना शरीर के हमें स्पर्श कर सकता है। और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब जब इस संसार में अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हीरा। तब तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। और भगवान ने कहते हैं हे देवी अनेकों हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अगर आप कहीं बैठे हैं सत्संग में और कोई कथा सुना रहा है, आप कहते हैं ऐसा तो मैंने आज तक, मेरा शरीर 70 साल का हो गई, मेरी अवस्था इतनी मैं वृद्ध हो गया, आज तक मैंने ये कथा नहीं सुनी, इसलिए ये कथा बेकार है, झूठी है। ऐसा नहीं है, शायद हमने न सुनी, लेकिन कथा जो कोई बोलने वाला है उसने कहीं से पढ़ा है, अध्ययन किया है। बाबा जी ने स्वयं लिखा है, रामायण एक नहीं है, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण कुछ तो प्रचार में है। बाबा जी लिखते हैं क्या कि रामायण रामायण शतकोटि अपारा,
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रामायण शतकोटि, शत माने 100, शत माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ रामायण है। उनकी उपलब्धता हो या न हो, लेकिन बाबा जी ने संकेत दिया। और रामायण शतकोटि अपारा, अब कल्प भेद हरि चरित सुहाए। प्रत्येक कल्प की कथाएं थोड़ा भिन्न होती हैं। किसी कल्प में जैसे रामावतार में भगवान ने, भोलेनाथ ने जब कथा सुनाई तो देवी से कहते हैं, पार्वती से, हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे भगवती, राम जन्म के अनेकों कारण हैं और एक से बढ़कर परम विचित्र। जैसे एक कल्प में जय विजय को सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए और भगवान नारायण राम जी के रूप में अवतरित हुए। और एक कल्प में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक कल्प में जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया भगवान को। जब वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, वृंदा को जब जानकारी हुई, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ छल किया है। हे हरि छलो पंचो मोह जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को, जाओ तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। इस तरह वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा और एक कल्प में वही जालंधर रावण बना। और एक कल्प में भगवान नारद जी ने श्राप दिया था रुद्रगणों को, वही रुद्रगण रावण हुए। और जिन भगवान ने विश्व मोहिनी का वर्ण किया, जिन्हें श्राप दिया था नारद जी ने, तुमने मेरा हंसी किया, उपहास किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, मृतलोक में अवतार लेना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुए और जो भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ थे वही रावण और कुंभकर्ण हुए। इसलिए कल्प भेद हरि चरित सुहाए, हर कल्प में अलग अलग रावण और राम जी का अवतार अलग अलग हुआ। स्वयंभू मनु जी ने तपस्या की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की। और ये जो रामचरितमानस में विस्तार से कथा आती है, रामचरितमानस के जो राम हैं जिनकी विस्तार से कथा होती है, घर घर में अखंड रामायण का पाठ होता है। इसमें इस कल्प की कथा में वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसका हम आप सभी लोग सुनते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वयंभू मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में वो विराजमान है। उनके यहाँ वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह राम कथा की ये रूपरेखा तैयार हुई। आगे कल से आप लोग भगवान की पावन कथा सुनेंगे। 2 बार भगवत नाम, एक छोटा सा भजन, फिर भगवान की आरती और प्रसाद। कल मध्याह्न कालीन बेला में आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जिसके पास जैसा समय है सभी लोग आएंगे। सभी लोग भगवत नाम बोले। एक भजन सुने पहले, उसके बाद भगवत नाम, फिर भगवान की आरती। उमेश भैया के द्वारा 10 मुद्राओं का दान हो रहा। सनातन धर्म मंच से मंगल कामना। भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन है, हे प्रभु, कि मिल गया उनके दामन का साया मुझे, मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके
फसाया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, जमाने की दौलत नहीं चाहिए। भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं, भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया दौलत नहीं चाहिए। ये माता जी के दरबार में पावन अनुष्ठान हो रहा है और कहा है जो श्रद्धा विश्वास के साथ दरबार में आता है तो लाभ क्या होता है। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, वो सवाली चला आए दरबार में, वो सवारी चला आए दरबार में। लाभ क्या होगा। देखते देखते झोली भर जाएगी, देखते देखते झोली भर जाएगी। मांगने का सलीका मगर चाहिए, मांगने का सलीका मगर चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गया उनके दामन सा मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मेरी माता जी कर देना इतना करम, मेरी मैया जी कर देना इतना करम, बिगड़ी बन जाए मिट जाए दिल का अलम, बिगड़ी बन जाए मिट जाए दिल का करम। बात रख लेना मेरी मेरी मैया तुम, बात रखने का मेरी मैया तुम, बात रख लेना मेरी मेरी मैया तुम, मैं दुआ कर चुका हूँ असर के लिए, मैया तेरी रख ले तुम। मैं दुआ कर चुका हूँ असर के लिए, मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब ये दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। ये मेरी आरज़ू मेरा अरमान है, ये मेरी आरज़ू मेरा अरमान है, आपकी भक्ति में जान दूं जान दूं, आपकी भक्ति में जान दूं। जिस घड़ी दम लबों पे हो राघो मेरा, जिस घड़ी दम लबों पे है राघो मेरा, सामने भोले बाबा का दर्जा, मिल गया उनके दामन, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दो बार भगवत नाम सभी लोग बोले तो भगवान की आरती। कि मैं न भूलूं तुम्हें, मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें, हनुमत प्यारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे, मैं तुम्हारा तेरे सहारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे, मैं तुम्हारा तेरे सहारे। मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें, हनुमत प्यारे, मैं तो बालाजी तेरे
जिसे आरती करना है आ जाए। जितने भी अवतार हुए हैं हमारे सनातन धर्म में 24 अवतारों में एक रामावतार ही ऐसा अवतार है जिन्होंने अपने जब साकेत धाम को भगवान राघवेंद्र सरकार जाने लगे तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए। सारे अयोध्या वासी के जो निवासी हैं उनको सबको लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार अपने साथ जाते हैं। और जो जिसने सीता जी की निंदा की थी वो भी भगवान ऐसे दयालु हैं उसके ऊपर भी कृपा करके अपने साकेत धाम को लेकर गए। बाबा जी लिखते हैं से निंदक अघ ओघ नसाए, जिसने सीता जी की निंदा की, जिसके कहने पर भगवान ने सीता जी का परित्याग किया, भगवान इतने दयालु हैं कृपालु हैं उसे भी शरण देते हैं। और इस तरह भगवती ने जब प्रश्न किए भगवान भोलेनाथ समझाते हैं देवी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में अंतर क्या है इसे समझ लो। जो निराकार ब्रह्म है हम आप सभी लोग जानते हैं, निराकार ब्रह्म जिसके न हाथ हैं न पैर हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जिसके न पैर हैं न हाथ हैं न नेत्र हैं, लेकिन वो बिना हाथ पैर के सारे कार्य करता है, बिना पैरों के चलता है और बिना वाणी के बोलता है और बिना शरीर के हमें स्पर्श कर सकता है। और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब जब इस संसार में अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। और भगवान ने कहते हैं हे देवी अनेकों हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अगर आप कहीं बैठे हैं सत्संग में और कोई कथा सुना रहा है, आप कहते हैं ऐसा तो मैंने आज तक, मेरा शरीर 70 साल का हो गई, मेरी अवस्था इतनी मैं वृद्ध हो गया, आज तक मैंने ये कथा नहीं सुनी, इसलिए ये कथा बेकार है, झूठी है। ऐसा नहीं है, शायद हमने न सुनी लेकिन कथा जो कोई बोलने वाला है उसने कहीं से पढ़ा है, अध्ययन किया है। बाबा जी ने स्वयं लिखा है, रामायण एक नहीं है, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण कुछ तो प्रचार में है। बाबा जी लिखते हैं क्या कि रामायण रामायण शतकोटि अपारा, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रामायण शतकोटि, शत माने 100, शत माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ रामायण है। उनकी उपलब्धता हो या न हो, लेकिन बाबा जी ने संकेत दिया। और रामायण शतकोटि अपारा, और कल्प भेद हरिचरित सुहाए। प्रत्येक कल्प की कथाएं थोड़ा भिन्न होती हैं। किसी कल्प में जैसे रामावतार में भगवान ने, भोलेनाथ ने जब कथा सुनाई तो देवी से कहते हैं पार्वती से, हे देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे भगवती राम जन्म के अनेकों कारण हैं और एक से बढ़कर परम विचित्र। जैसे एक कल्प में जय विजय को सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए और भगवान नारायण राम जी के रूप में अवतरित हुए। और एक कल्प में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक कल्प में जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया भगवान को, जब वृंदा का सतीत्व नष्ट किया,
वृंदा को जब जानकारी हुई, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, है प्रभु तुमने मेरे साथ छल किया है, हे हरि छलो पंचो मोह जवन धरि देहा सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को, जाओ तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। इस तरह वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा और एक कल्प में वही जालंधर रावण बना, और एक कल्प में भगवान नारद जी ने श्राप दिया था रुद्रगणों को, वही रुद्रगण रावण हुए। और जिन भगवान ने विश्व मोहिनी का वर्ण किया, जिन्हें श्राप दिया था नारद जी ने, तुमने मेरा हंसी किया, उपहास किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, मर्त्यलोक में अवतार लेना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुए, और जो भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ थे वही रावण और कुंभकर्ण हुए। इसलिए कल्प भेद हरिचरित सुहाए, हर कल्प में अलग अलग रावण और राम जी का अवतार अलग अलग हुआ। स्वयंभू मनु जी ने तपस्या की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की, और ये जो रामचरितमानस में विस्तार से कथा आती है, रामचरितमानस के जो राम हैं जिनकी विस्तार से कथा होती है, घर घर में अखंड रामायण का पाठ होता है। इसमें इस कल्प की कथा में वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसका हम आप सभी लोग सुनते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वयंभू मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में वो विराजमान है। उनके यहाँ वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह राम कथा की ये रूपरेखा तैयार हुई। आगे कल से आप लोग भगवान की पावन कथा सुनेंगे। 2 बार भगवत नाम, एक छोटा सा भजन, फिर भगवान की आरती और प्रसाद। कल मध्याह्न कालीन बेला में आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जिसके पास जैसा समय है सभी लोग आएंगे। सभी लोग भगवत नाम बोलें। एक भजन सुने पहले, उसके बाद भगवत नाम, फिर भगवान की आरती। उमेश भैया के द्वारा 10 मुद्राओं का दान हो रहा। सनातन धर्म मंच से मंगल कामना। भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन है, हे प्रभु कि मिल गया उनके दामन का साया मुझे, मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। जमाने की दौलत नहीं चाहिए। भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं, भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। ये माता जी के दरबार में पावन अनुष्ठान हो रहा है। और कहा है जो श्रद्धा विश्वास के साथ दरबार में आता है तो लाभ क्या होता है। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, वो सवाली चला आए दरबार में, वो सवाली चला आए दरबार में। लाभ क्या होगा। देखते देखते झोली भर जाएगी, देखते देखते झोली भर जाएगी।
भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दो बार भगवत नाम सभी लोग बोले, फिर भगवान की आरती। कि मैं न भूलूं तुम्हें, मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें हनुमत प्यारे। मैं तो बालाजी तेरे सहारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे। मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें हनुमत प्यारे। मैं तो बालाजी तेरे सहारे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान जिसे आरती करना है आ जाए। जितने भी अवतार हुए हैं हमारे सनातन धर्म में, 24 अवतारों में एक रामावतार ही ऐसा अवतार है जिन्होंने अपने जब साकेत धाम को भगवान राघवेंद्र सरकार जाने लगे तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए। सारे अयोध्या वासी के जो निवासी हैं उनको सबको लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार अपने साथ जाते हैं। और जो जिसने सीता जी की निंदा की थी वो भी भगवान ऐसे दयालु हैं, उसके ऊपर भी कृपा करके अपने साकेत धाम को लेकर गए। बाबा जी लिखते हैं, से निंदक अघ ओघ नसाए, जिसने सीता जी की निंदा की, जिसके कहने पर भगवान ने सीता जी का परित्याग किया, भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, उसे भी शरण देते हैं। और इस तरह भगवती ने जब प्रश्न किए, भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, देवी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में अंतर क्या है इसे समझ लो। जो निराकार ब्रह्म है हम आप सभी लोग जानते हैं, निराकार ब्रह्म जिसके न हाथ हैं न पैर हैं, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जिसके न पैर हैं न हाथ हैं न नेत्र हैं, लेकिन वो बिना हाथ पैर के सारे कार्य करता है, बिना पैरों के चलता है और बिना वाणी के बोलता है और बिना शरीर के हमें स्पर्श कर सकता है। और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब जब इस संसार में अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हीरा। तब तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। और भगवान ने कहते हैं, हे देवी अनेकों हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अगर आप कहीं बैठे हैं सत्संग में और कोई कथा सुना रहा है, आप कहते हैं ऐसा तो मैंने आज तक, मेरा शरीर 70 साल का हो गई, मेरी अवस्था इतनी मैं वृद्ध हो गया, आज तक मैंने ये कथा नहीं सुनी, इसलिए ये कथा बेकार है, झूठी है। ऐसा नहीं है, शायद हमने न सुनी, लेकिन कथा जो कोई बोलने वाला है उसने कहीं से पढ़ा है, अध्ययन किया है। बाबा जी ने स्वयं लिखा है, रामायण एक नहीं है, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण कुछ तो प्रचार में है। बाबा जी लिखते हैं क्या कि रामायण रामायण शतकोटि अपारा, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रामायण शतकोट, शत माने 100, शत माने 100, कोट माने करोड़, 100 करोड़ रामायण है। उनकी उपलब्धता हो या न हो, लेकिन बाबा जी ने संकेत दिया। और
रामायण सतकोटि अपारा। अब कल्प भेद हरिचरित सुहाए। प्रत्येक कल्प की कथाएं थोड़ा भिन्न होती हैं। किसी कल्प में जैसे रामावतार में भगवान ने भोलेनाथ ने जब कथा सुनाई तो देवी से कहते हैं, पार्वती से, हे देवी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे भगवती, राम जन्म के अनेकों कारण हैं और एक से बढ़कर परम विचित्र। जैसे एक कल्प में जय विजय को सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए और भगवान नारायण राम जी के रूप में अवतरित हुए। और एक कल्प में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक कल्प में जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया भगवान को। जब वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, वृंदा को जब जानकारी हुई, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ छल किया है। हे हरि छलो पंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को, जाओ तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा। इस तरह वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा और एक कल्प में वही जालंधर रावण बना। और एक कल्प में भगवान नारद जी ने श्राप दिया था रुद्रगणों को, वही रुद्रगण रावण हुए। और जिन भगवान ने विश्व मोहिनी का वर्ण किया, जिन्हें श्राप दिया था नारद जी ने, तुमने मेरा हंसी किया, उपहास किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, मर्त्यलोक में अवतार लेना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुए और जो भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ थे वही रावण और कुंभकर्ण हुए। इसलिए कल्प भेद हरिचरित सुहाए। हर कल्प में अलग अलग रावण और राम जी का अवतार अलग अलग हुआ। स्वयंभू मनु जी ने तपस्या की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की। और ये जो रामचरितमानस में विस्तार से कथा आती है, रामचरितमानस के जो राम हैं जिनकी विस्तार से कथा होती है, घर घर में अखंड रामायण का पाठ होता है। इसमें इस कल्प की कथा में वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, जिसका हम आप सभी लोग सुनते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधिनाना, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वयंभू मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में वो विराजमान है। उनके यहाँ वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह राम कथा की ये रूपरेखा तैयार हुई। आगे कल से आप लोग भगवान की पावन कथा सुनेंगे। 2 बार भगवत नाम, एक छोटा सा भजन, फिर भगवान की आरती और प्रसाद। कल मध्याह्न कालीन बेला में आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जिसके पास जैसा समय है सभी लोग आएंगे। सभी लोग भगवत नाम बोलें। एक भजन सुने पहले, उसके बाद भगवत नाम, फिर भगवान की आरती। उमेश भैया के द्वारा 10 मुद्राओं का दान हो रहा। सनातन धर्म वंश से मंगल कामना। भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन है, हे प्रभु, कि मिल गया उनके दामन का साया मुझे, मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। जमाने
दरबार में पावन अनुष्ठान हो रहा है और कहा है जो श्रद्धा विश्वास के साथ दरबार में आता है तो लाभ क्या होता है। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, वो सवाली चला आए दरबार में, वो सवारी चला आए दरबार में। लाभ क्या होगा। देखते देखते झोली भर जाएगी, देखते झोली भर जाएगी, मांगने का सलीका मगर चाहिए, मांगने का सलीका मगर चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके दामन सा, अब मुझे अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मेरी माता जी कर देना इतना करम, मेरी मैया जी कर देना इतना करम, बिगड़ी बन जाए मिट जाए दिल का अलम, बिगड़ी बन जाए मिट जाए दिल का करम। बात रख लेना मेरी मेरी मैया तुम, बात रखने का मेरी मैया तुम, बात रख लेना मेरी मेरी मैया तुम, मैं दुआ कर चुका हूँ असर के लिए, मैया तेरी रख ले तुम, मैं दुआ कर चुका हूँ असर के लिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब ये दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। ये मेरी आरज़ू मेरा अरमान है, ये मेरी आरज़ू मेरा अरमान है, आपकी भक्ति में जान दूं जान दूं, आपकी भक्ति में जान दूं। जिस घड़ी दम लबों पे हो राघो मेरा, जिस घड़ी लबों पे राघो मेरा, सामने भोले बाबा का दर्जा, मिल गया उनके दामन, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दो बार भगवत नाम सभी लोग बोले तो भगवान की आरती। कि मैं न भूलूं तुम्हें, मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें, हनुमत प्यारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे, मैं तुम्हारा तेरे सहारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे, मैं तुम्हारा तेरे सहारे। मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें, हनुमत प्यारे, मैं तो बालाजी तेरे सहारे। अब तुम न भूलो मुझे, मैं बालाजी तेरे सहारे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान जिसे आरती करना है आगे। जितने भी अवतार हुए हैं हमारे सनातन धर्म में, 24 अवतारों में एक रामावतार ही ऐसा अवतार है जिन्होंने अपने जब साकेत धाम को भगवान राघवेंद्र सरकार जाने लगे तो सारे अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए।
सारे अयोध्यावासी के जो निवासी हैं उनको सबको लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार अपने साथ जाते हैं। और जो जिसने सीता जी की निंदा की थी वो भी भगवान ऐसे दयालु हैं, उसके ऊपर भी कृपा करके अपने साकेत धाम को लेकर गए। बाबा जी लिखते हैं, से निंदक अघ ओघ नसाए, जिसने सीता जी की निंदा की, जिसके कहने पर भगवान ने सीता जी का परित्याग किया, भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, उसे भी शरण देते हैं। और इस तरह भगवती ने जब प्रश्न किए, भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, देवी निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म में अंतर क्या है इसे समझ लो। जो निराकार ब्रह्म है हम आप सभी लोग जानते हैं, निराकार ब्रह्म जिसके न हाथ हैं न पैर हैं, बिनु पग चले, सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। जिसके न पैर हैं न हाथ हैं न नेत्र हैं, लेकिन वो बिना हाथ पैर के सारे कार्य करता है, बिना पैरों के चलता है और बिना वाणी के बोलता है और बिना शरीर के हमें स्पर्श कर सकता है। और वही निर्गुण निराकार ब्रह्म जब जब इस संसार में अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन हीरा। तब तब वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। और भगवान ने कहते हैं, हे देवी अनेकों हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। अगर आप कहीं बैठे हैं सत्संग में और कोई कथा सुना रहा है, आप कहते हैं ऐसा तो मैंने आज तक, मेरा शरीर 70 साल का हो गई, मेरी अवस्था इतनी, मैं वृद्ध हो गया, आज तक मैंने ये कथा नहीं सुनी, इसलिए ये कथा बेकार है, झूठी है। ऐसा नहीं है, शायद हमने न सुनी, लेकिन कथा जो कोई बोलने वाला है उसने कहीं से पढ़ा है, अध्ययन किया है। बाबा जी ने स्वयं लिखा है, रामायण एक नहीं है, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, कुछ तो प्रचार में है। बाबा जी लिखते हैं क्या कि रामायण रामायण शतकोटि अपारा, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रामायण शतकोटि, शत माने 100, शत माने 100, कोटि माने करोड़, 100 करोड़ रामायण है। उनकी उपलब्धता हो या न हो, लेकिन बाबा जी ने संकेत दिया। और रामायण शतकोटि अपारा, और कल्प भेद हरिचरित सुहाए। प्रत्येक कल्प की कथाएं थोड़ा भिन्न होती हैं। किसी कल्प में जैसे रामावतार में भगवान ने, भोलेनाथ ने जब कथा सुनाई तो देवी से कहते हैं, पार्वती से, हे देवी राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे भगवती, राम जन्म के अनेकों कारण हैं और एक से बढ़कर परम विचित्र। जैसे एक कल्प में जय विजय को सनकादिक ऋषियों के द्वारा श्राप मिला, वही जय विजय रावण और कुंभकर्ण हुए और भगवान नारायण राम जी के रूप में अवतरित हुए। और एक कल्प में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक कल्प में जालंधर की पत्नी वृंदा ने श्राप दिया भगवान को। जब वृंदा का सतीत्व नष्ट किया, वृंदा को जब जानकारी हुई, वृंदा ने भगवान को श्राप दिया, हे प्रभु तुमने मेरे साथ छल किया है, हे हरि छलो पंचो मोहि जवन धरि देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। वृंदा ने श्राप दिया था भगवान को, जाओ तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरा पति तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा।
इस तरह वृंदा के श्राप के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा और एक कल्प में वही जालंधर रावण बना और एक कल्प में भगवान नारद जी ने श्राप दिया था रुद्रगणों को, वही रुद्रगण रावण हुए और जिन भगवान ने विश्व मोहिनी का वर्ण किया, जिन्हें श्राप दिया था नारद जी ने, तुमने मेरा हंसी किया, उपहास किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा, मृतलोक में अवतार लेना पड़ेगा। तो नारद जी के श्राप के द्वारा भगवान नारायण राम जी के रूप में प्रकट हुए और जो भगवान भोलेनाथ के जो गढ़ थे वही रावण और कुंभकर्ण हुए। इसलिए कल्प भेद हरिचरित सुहाए, हर कल्प में अलग अलग रावण और राम जी का अवतार अलग अलग हुआ। स्वयंभू मनु जी ने तपस्या की, निर्गुण निराकार ब्रह्म की, और ये जो रामचरितमानस में विस्तार से कथा आती है, रामचरितमानस के जो राम हैं जिनकी विस्तार से कथा होती है, घर घर में अखंड रामायण का पाठ होता है। इसमें इस कल्प की कथा में वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है जिसका हम आप सभी लोग सुनते हैं, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वयंभू मनु महाराज और उनकी धर्म पत्नी शत्रुपा अयोध्या में दशरथ और कौशल्या के रूप में वो विराजमान है। उनके यहाँ वो निर्गुण निराकार ब्रह्म अवतार लेता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। इस तरह राम कथा की ये रूपरेखा तैयार हुई। आगे कल से आप लोग भगवान की पावन कथा सुनेंगे। 2 बार भगवत नाम, एक छोटा सा भजन, फिर भगवान की आरती और प्रसाद। कल मध्याह्न कालीन बेला में आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में पधारें। जिसके पास जैसा समय है सभी लोग आएंगे। सभी लोग भगवत नाम बोलें। एक भजन सुने पहले, उसके बाद भगवत नाम, फिर भगवान की आरती। उमेश भैया के द्वारा 10 मुद्राओं का दान हो रहा। सनातन धर्म मंच से मंगल कामना। भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन है, हे प्रभु कि मिल गया उनके दामन का साया मुझे, मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे, अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं, भोले बाबा के दर का पुजारी हूँ मैं। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। ये माता जी के दरबार में पावन अनुष्ठान हो रहा है और कहा है जो श्रद्धा विश्वास के साथ दरबार में आता है तो लाभ क्या होता है। सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो जिसे, वो सवाली चला आए दरबार में, वो सवाली चला आए दरबार में। लाभ क्या होगा। देखते देखते झोली भर जाएगी, देखते देखते झोली भर
बन जाए मिट जाए दिल का अलम। बिगड़ी बन जाए मिट जाए दिल का अलम। बात रख लेना मेरी मेरी मैया तुम। बात रखने का मेरी मैया तुम। बात रख लेना मेरी मेरी मैया तुम। मैं दुआ कर चुका हूँ असर के लिए। मैं दुआ कर चुका हूँ असर के लिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। मिल गया उनके दामन का साया मुझे। अब ये दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। ये मेरी आरज़ू मेरा अरमान है। ये मेरी आरज़ू मेरा अरमान है। आपकी भक्ति में जान दूं जान दूं। आपकी भक्ति में जान दूं। जिस घड़ी दम लबों पे हो राघो मेरा। जिस घड़ी लबों पे राघो मेरा। सामने भोले बाबा का दर्जा। मिल गया उनके दामन। अब जमाने की दौलत नहीं चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। दो बार भगवत नाम सभी लोग बोले तो भगवान की आरती। कि मैं न भूलूं तुम्हें, मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें हनुमत प्यारे। मैं तो बालाजी तेरे सहारे। मैं तो बालाजी तेरे सहारे। मैं न भूलूं तुम्हें, तुम न भूलो हमें हनुमत प्यारे। मैं तो बालाजी तेरे सहारे। अब बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान जिसे आरती करना है आगे।